दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भूमध्य सागर, वह जलराशि जिसे कभी लोग शांति की गोद कहते थे, आज वही दुनिया की सबसे गर्म जंग का मैदान बन चुकी है। जहां पहले नीली लहरें सुकून देती थीं, अब वहां हर लहर बारूद की बू लिए बह रही है। वह आसमान जो कभी पर्यटकों की उड़ानों से गुलजार रहता था, अब वहां से लड़ाकू विमान गरजते हुए गुजरते हैं। कभी जो समुद्र की गहराई में मछुआरों की जालें फंसती थीं, आज वहां पनडुब्बियों के सिग्नल गूंज रहे हैं। पूरा इलाका ऐसे लग रहा है मानो कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। बस किसी एक गलती की देर है और आग भड़क जाएगी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मैदान के किनारे भारत खड़ा है। वह भारत जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब इस जंग में बंदूक नहीं चला रहा, लेकिन उसके एक फैसले से कई बंदूकें थम सकती हैं। उसकी कूटनीति अब किसी की कॉपी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके कदमों की चाल समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भूमध्य सागर वह इलाका जो कभी सिर्फ नक्शे पर एक नीली लकीर था, अब दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग का हॉट जोन बन चुका है। यहाँ लहरों के बीच सिर्फ पानी नहीं बल्कि तीन महाशक्तियों की अहंकार की टक्कर गूंज रही है। एक तरफ है भारत, नई दिशा देने वाला उदयमान शक्ति, दूसरी ओर तुर्की जो खुद को इस समुद्र का मालिक समझता था, और तीसरी ओर नाटो जिसके पीछे है अमेरिका की ताकत और उसका पुराना घमंड। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस पूरे क्षेत्र में ऐसे घूमता था मानो यह उसका निजी खेल का मैदान हो। वह बार बार बयान देता, भारत की यहाँ कोई जगह नहीं, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो कभी दूसरों पर उंगली उठाता था, आज वहीं तुर्की अपनी ही बनाई बिसात में फंस चुका है। भारत ने तब भी कहा था, समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं होता, ये सबका है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुर्की ने उस बात को कमजोरी समझ लिया। अब वही गलती उसके सिर दर्द बन गई है। आज भूमध्य सागर की लहरों पर सिर्फ जहाज नहीं तैर रहे, बल्कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां भारत अब सिर्फ किनारे से देखने वाला नहीं बल्कि खेल का असली गेम चेंजर बन चुका है। और दोस्तों, असल खेल तब पलटा जब नाटो ने एंट्री मारी, वह भी धमाके के साथ। जिस संगठन का नाम आते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की तस्वीर सामने आ जाती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वही नाटो अब भूमध्य सागर की लहरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बीते 24 घंटों में जो हुआ, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्र को एक तैरता हुआ युद्ध क्षेत्र बना दिया। सूत्रों के मुताबिक नाटो ने अब तक 150 से ज्यादा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर दी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने जिब्राल्टर जलमरू और स्वेज नहर पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। अब सोचिए जरा, यही वह दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच 60% से ज्यादा वैश्विक व्यापार गुजरता है। अगर यह रास्ते रुक गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पल में घुटनों पर आ जाएगी। भारत ने जब यह हलचल देखी तो तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण सैन्य तैनाती नहीं बल्कि पूरे इलाके पर नियंत्रण जमाने की चाल है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का वह कदम जिसने नाटो की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। भारत ने शुरुआत से ही एक बात साफ कर दी थी, भूमध्य सागर में अगर किसी ने बंदूकें तानी तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। पर नाटो ने भारत की यह चेतावनी हवा में उड़ा दी। दोस्तों, अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भूमध्य सागर आज शांति का नहीं बल्कि तनाव और हथियारों का प्रतीक बन चुका है। 20 से ज्यादा विदेशी सैन्य टुकड़ियां इस छोटे से जल क्षेत्र में डेरा डाले बैठी हैं। आसमान में निगरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं और सागर की गहराइयों में घात लगाए बैठे हैं। परमाणु पनडुब्बी जैसे जानलेवा हथियार, नाटो की तरफ से बयान आया, यह सब क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है। लेकिन दुनिया जानती है यह सुरक्षा नहीं, रणनीति है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाना है। तुर्की को लगा था नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, पर नतीजा उल्टा निकला। अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। जिस देश को लगता था वह भूमध्य सागर की नौसैनिक राजधानी बनेगा, वही अब अपने बंदरगाहों पर विदेशी झंडे लहराते देख रहा है। यह सिर्फ हार नहीं, तुर्की के लिए एक राजनैतिक अपमान है, क्योंकि उसकी ही धरती पर अब दूसरे देशों के सैनिक पैर पसार चुके हैं। तुर्की अब खुद नहीं समझ पा रहा, लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने ही अंदर उठ रहे तूफान से। उसकी सरकार बिखरने लगी है, राजनीति में भूचाल है और सड़कों पर जनता सवाल कर रही है, क्यों एक शांत समुद्र को बारूद का मैदान बना दिया गया। इधर भारत का रुख बिल्कुल अलग था, ना गुस्सा ना घबराहट, बस संयम और सटीक ताकत का प्रदर्शन। भारत ने बिना शोर किए अपने 4 अत्याधुनिक युद्धपोत भूमध्य सागर की लहरों पर उतार दिए। पूरा संदेश साफ था, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। नई दिल्ली से आई एक पंक्ति ने दुनिया के बड़े बड़े राजनयिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समुद्र मानवता की साझा धरोहर है, इसे कोई देश, कोई संगठन अपनी मिल्कियत नहीं बना सकता। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारत की इच्छा शक्ति और कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया। और अब हालात यह हैं, हर बड़ी ताकत, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारत की अगली चाल पर गहरी निगाहें जमाए बैठी है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला देश नहीं था।
जब दूसरों की आवाजें डर से दब चुकी थीं, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र पर अपनी दहाड़ गूंजी। सभा में सन्नाटा छा गया जब भारत के प्रतिनिधि ने कहा, अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सीधा संदेश था। किसी भी कीमत पर भारत दुनिया की शांति और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। और भारत की यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि असर तुरंत दिखने लगा। रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूरत पड़ी तो हम भारत के साथ हैं। इजराइल ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए ऐलान किया, भूमध्य सागर की आजादी बचाना पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। यहां तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौंकाने वाली बात चीन तक ने कहा कि भारत की स्थिति तार्किक है, न्यायपूर्ण है। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत का पक्ष अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है और अमेरिका और नाटो जैसे दिग्गज संगठन धीरे धीरे दुनिया के मंच पर अकेले पड़ते जा रहे हैं। जरा सोचो दोस्तों, वह नाटो जो कभी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था, आज वही नाटो भारत के एक संयमित लेकिन सटीक कदम से हिल चुका है। पहली बार ताकत के तराजू पर हथियारों से ज्यादा दिमाग और हिम्मत का पलड़ा भारी पड़ा है। भारत ने बिना गोलियां चलाए, बिना धमकी दिए पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि असली शक्ति वह नहीं जो डर फैलाए, असली शक्ति वह है जो हालात बदल दे। आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक एक ही बात गूंज रही है, भारत अब उदयमान नहीं, भारत अब शासक शक्ति है। भूमध्य सागर की लहरों पर भारत के आधुनिक युद्धपोत शेर की तरह गरज रहे हैं। लाल सागर से निकली भारतीय नौसेना की स्पेशल यूनिट्स अब वहां पहुंच चुकी हैं और उनका सिर्फ एक मिशन है, भारत की आवाज को अनसुना करने की कोशिश करने वालों को जवाब देना। अब भारत वह देश नहीं जो किसी की धमकी से पीछे हटे। अब वह वही भारत है जो कहता है, अगर तू एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम समंदर पार जाकर जवाब देंगे। दुनिया अब यह समझ चुकी है, भारत अब किसी के फैसले का हिस्सा नहीं बनता, भारत अब फैसला सुनाता है। दोस्तों, हालात अब इतनी तेजी से बिगड़ चुके हैं कि बस एक चिंगारी बाकी है और पूरा भूमध्य सागर आग में बदल सकता है। एक तरफ नाटो की भारी भरकम फौजें, दूसरी ओर भारत के गरजते युद्धपोत, बीच में तुर्की अपने ही जाल में फंसा और बाहर से रूस और चीन जैसे दिग्गज हर हरकत पर बारीक नजर रखे हुए हैं। समुद्र की गहराइयों में दर्जनों पनडुब्बियां मौत की तरह खामोश बैठी हैं। ऊपर आसमान में ड्रोन और जासूसी विमान ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे बस किसी पल सब कुछ फट पड़ेगा। वही इलाका जो कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत जलमार्गों में गिना जाता था, अब बारूद से लबालब है। नीला पानी अब काला दिखाई देने लगा है क्योंकि उसमें सिर्फ लहरें नहीं बल्कि टकराव की आहटें हैं। और ऐसे माहौल में भारत ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक वैश्विक समुद्री संघ जहां कोई भी देश किसी भी समुद्र पर अपना हक नहीं जमा सकेगा। भारत ने कहा, समुद्र किसी का गुलाम नहीं, यह मानवता की साझा धरोहर है। यही वह विचार है जो अब दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। कई देश खुलकर भारत के समर्थन में आ गए हैं और कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले हफ्तों में भारत एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन बुलाने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा होगी कि अब शांति की परिभाषा भारत तय करेगा। दोस्तों, हालात अब बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और नाटो की जिद और अहंकार इतने बढ़ चुके हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी उनके पीछे नहीं है। वे जानते हैं कि अगर यह हालात और बिगड़े तो भूमध्य सागर एक भयंकर युद्ध का मैदान बन सकता है। यूरोप पहले ही आर्थिक संकट में जूझ रहा है, अब नया युद्ध यह उसके लिए विनाशकारी होगा। लेकिन अमेरिका अपनी चाल से पीछे नहीं हट रहा और नाटो का अहंकार इसे रोकने नहीं दे रहा। और वहीं भारत, यह देश, इस पूरे संकट में सबसे संतुलित और नैतिक भूमिका निभा रहा है। न वह सीधे युद्ध चाहता है, न वह पीछे हटने वाला है। उसकी नीति साफ है, किसी को दबने नहीं देना और खुद किसी के दबाव में नहीं आना। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की इस चाल की तारीफ कर रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह 21वीं सदी की सबसे परिपक्व कूटनीति है, संयम, बुद्धिमत्ता और मजबूती तीनों एक साथ। लेकिन सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या भूमध्य सागर नया युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या भारत और नाटो आमने सामने होंगे? इस बार असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी मानवता पर पड़ेगा। तेल की कीमतें, व्यापार के मार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सब कुछ पलट सकता है। लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है, न सिर्फ अपने देश की बल्कि पूरी दुनिया की स्वतंत्रता और शांति की रक्षा के लिए। यही भारत है जो कभी गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतीक था और अब वैश्विक संतुलन का नया स्तंभ बन चुका है। आज दुनिया ने देखा भारत बिना युद्ध के भी अपनी ताकत कैसे स्थापित करता है और यही बात अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इतिहास की किताबें अब लिख रही हैं, महासागर अब किसी एक देश की जागीर नहीं रहेगा। भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को साफ दे दिया है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने भारत को दबाने की कोशिश की, भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपने मूल्यों और विश्व शांति के लिए नया रास्ता भी खोला।
अब यही चाल नाटो मुख्यालय में हलचल मचा रही है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। फ्रांस और इटली जैसे देश खासकर चिंतित हैं, क्योंकि भूमध्य सागर उनका जीवन रेखा वाला मार्ग है। तेल, व्यापार, समुद्री कनेक्शन, सब कुछ इस पर निर्भर। वे जानते हैं कि भारत का प्रस्ताव तर्कसंगत और नैतिक है, जबकि अमेरिका का अहंकार और शक्ति प्रदर्शन सिर्फ संकट बढ़ा रहा है। पेंटागन के रणनीतिकार भी चौंक गए हैं। उनका अनुमान नहीं था कि भारत इतने बड़े स्तर पर अपनी नौसैनिक शक्ति दिखाएगा। इतना दूर तक, इतना स्पष्ट और इतनी दृढ़ता से भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं रहेगा। और यही सोच अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई है। दोस्तों, भारत की चाल सिर्फ नौसैनिक शक्ति तक सीमित नहीं रही। भूमध्य सागर के पानी में जहां युद्धपोतों की कतारें दिखाई दे रही हैं, वहीं भारत ने साइबर और निगरानी के खेल में भी बाजी मार ली। इसके ड्रोन, पनडुब्बियां और उपग्रह निगरानी सिस्टम नाटो की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इतना कि नाटो के कमांडर खुद अपनी गोपनीयता खतरे में महसूस कर रहे हैं। यह कोई आम रणनीति नहीं, बल्कि बिना गोली चलाए युद्ध की तैयारी जैसा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन भारत ने सिर्फ ताकत दिखाई नहीं, उसने राजनीति की बड़ी चाल भी चली। छोटे और तटस्थ देशों को समझाया कि उनका अस्तित्व और सुरक्षा इस खतरनाक खेल में दांव पर है। इन देशों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई और अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अमेरिका और नाटो अब केवल युद्धपोतों और बमों से नहीं, बल्कि राजनीतिक अलगाव और दबाव के सामने घबराने लगे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि केवल शक्ति ही नहीं, सटीक रणनीति और नैतिक दबाव भी वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। दुनिया की आर्थिक ताकतें भी अब भारत की चाल से हिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन खुलकर कह रहे हैं कि अगर जिब्राल्टर और स्वेज नहर पूरी तरह बंद हो जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर पर गिर सकती है। उनका अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 2 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी सिर्फ हथियार और युद्ध नहीं, अर्थशक्ति भी अब एक बड़ा हथियार बन चुकी है। और यही चीज भारत ने समझकर अपनी रणनीति में शामिल की। भारत लगातार दुनिया को संदेश दे रहा है, भूमध्य सागर का स्वतंत्रता भरा जलमार्ग ही वैश्विक समृद्धि की गारंटी। इतना ही नहीं, भारत ने दिखा दिया कि सुरक्षा और समृद्धि दो अलग बातें नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यही दूरदर्शिता उसे बाकी सभी देशों से अलग और प्रभावशाली बनाती है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में हलचल तेज हो गई है। जनता सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि उनकी सरकार ने अपने देश को नाटो और भारत के बीच मोहरा बना दिया है। तुर्की के नौसेना प्रमुखों ने भी चेतावनी दी कि वे 2 महाशक्तियों के खिलाफ एक साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। इस आंतरिक उथल पुथल ने तुर्की की स्थिति कमजोर कर दी है और नाटो तथा अमेरिका को यह साफ कर दिया है कि अब तुर्की भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। और यही स्थिति भारत के लिए अवसर बन गई है। अब नाटो और अमेरिका को सीधे भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भूमध्य सागर की हलचल अब और बढ़ गई है। रूस ने अचानक पूर्वी हिस्से में अपने युद्धपोतों को हिला दिया, मानो कह रहा हो, अगर खेल बिगड़ा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। नाटो के लिए यह एक साफ चेतावनी है कि अब कोई चीज बिना मुकाबले नहीं जाएगी। चीन भी पीछे नहीं है। उसने अपने बयान में समुद्री स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें दोहराई, लेकिन हर शब्द में परोक्ष रूप से भारत के रुख को बल मिला। यानी वैश्विक शक्तियां अब धीरे धीरे भारत के साथ खड़ी होती दिख रही हैं। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि युद्धपोतों पर किसी भी दुस्साहस का जवाब अकल्पनीय तीव्रता से दिया जाएगा। यह पुरानी रणनीति से एक साहसिक बदलाव है। यह बताता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और यह अभूतपूर्व संकट अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां दुनिया की नजरें केवल नई दिल्ली पर टिकी हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।